नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल एक आंकड़े हमारे फैसला आपका लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आज सुबह पाक सेना और तालिबान के बीच एक भारी जंग हुई। तालिबान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान को 15 मिनट में धूल चटा दी, उसके हथियार जब्त कर लिए, मुनीर की सेना को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अफगान पाकिस्तान सीमा पर पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त हिंसक झड़पें जारी हैं। दोनों देशों में आम नागरिकों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि शाम करीब 6 बजे दोनों ही देशों के बीच में 48 घंटे के लिए एक सीज फायर पर एग्रीमेंट सहमति बन गई है। लेकिन इस छोटे सीज फायर से पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बॉर्डर पर जो तगड़ी चोट दी है वो आगे क्या हालात पैदा करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। तालिबान के दावे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान के फोर्सेस ने पाकिस्तानियों के हथियार और टैंक पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की कई चौकी तबाह की। दरअसल पाकिस्तान ने बुधवार तड़के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसमें दर्जन भर आम नागरिक मारे गए। इसके बाद ही तालिबान ने बॉर्डर पर जवाबी कार्रवाई की। यह रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पिछले हफ्ते शुरू हुआ तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। अफगान पाकिस्तान सीमा पर स्पिन बोल्डक क्षेत्र में बुधवार तड़के दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए गए हैं जिनमें इमारतों पर बमबारी और धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को निशाना बनाकर लड़ाकू विमानों से बमबारी की। पाकिस्तान ने काबुल के तैमानी और स्पिन बोल्डक जिले के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। काबुल की कई इमारतों में आग की लपटें और धुएं के गुबार वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जवाब में तालिबान ने पाक सीमा पर टैंकों की तैनाती कर दी। तालिबान ने सीमा पर पाक सैनिकों पर हमला बोल दिया। तालिबान का दावा है कि महज 15 मिनट में ही पाक सेना ने घुटने टेक दिए। तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान ने पाक सेना के हथियार भी जब्त कर लिए। तालिबान ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन हमला भी किया। तालिबान का दावा है कि ड्रोन हमले में उसने पाकिस्तान के एक सीक्रेट ऑफिस को तबाह कर दिया, जिसे पाकिस्तान खुफिया गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उधर पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कंधार में तालिबान के मुख्य ठिकाने को तबाह कर दिया है और तालिबान की 4थी बटालियन और 6ठी ब्रिगेड पूरी तरह से तबाह हो गई है। हालांकि तालिबान पाकिस्तान के दावे को गलत बता रहा है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने बुधवार सुबह कंधार में हवाई हमले किए, स्पिन बोल्डक इलाके में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के हमले में 12 आम लोग मारे गए। हमले में 100 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए। इसके बाद अफगानिस्तान ने सीमा पर टैंकों की तैनाती की। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़प तेज हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जंग को डूरन लाइन विवाद माना जा रहा है। डूरन लाइन पर दोनों देशों के बीच झड़पें बढ़ती जा रही हैं। पिछले गुरुवार यानी 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानी सीमा में मिसाइल्स दागी, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने 11 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहरामपुर इलाके में पाक सेना की कई चौकियों पर एक साथ हमला बोल दिया। तालिबान ने दावा किया कि इन हमलों में पाकिस्तान के 57 सैनिक मारे गए और 25 पाक सैन्य चौकियों पर अफगान ने कब्जा भी कर लिया। 15 अक्टूबर को अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प हालिया दिनों में हुई बड़ी झड़प है। गुरिल्ला वॉर में माहिर तालिबान ने पाकिस्तान को 15 मिनट में ही घुटनों पर ला दिया। तालिबान के मुताबिक आसिम मुनीर की सेना तालिबान के आगे बेबस हो गई। सवाल है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीधी जंग हो गई तो फिर क्या होगा? दोनों देशों की सैन्य ताकत कितनी है? कौन किस पर भारी पड़ेगा? अफगान तालिबान की कौन सी ऐसी ताकत है जिसके आगे पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया? और सीधी जंग में भी तालिबान के आगे आसिम मुनीर की सेना पस्त हो जाएगी। पहले आपको पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बताते हैं। पाकिस्तान की कुल सेना 17.04 लाख से ज्यादा है। पैरामिलिट्री फोर्स 5 लाख से ज्यादा है। एयरफोर्स 78,128, थल सेना 13.11 लाख से ज्यादा, नेवी 1.24 लाख से ज्यादा, एयरक्राफ्ट 1,434, हेलीकॉप्टर्स 352, टैंक 3,742,
बख्तरबंद वाहन 50,000 से ज्यादा, सबमरीन 8, कॉर्वेट्स 7, फ्रिगेट्स 9। पाकिस्तान के पास सेना के सामने अफगानिस्तान की सेना काफी सीमित है। ग्लोबल फायर पावर की सूची में अफगानिस्तान 118वें नंबर पर है। अफगानिस्तान के पास आधुनिक वायुसेना और नौसेना भी नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत है जो पहाड़ी इलाकों में उसे विजेता बनाती है। तालिबान के पास पैरामिलिट्री फोर्स 80,000 है, एयरक्राफ्ट 17, हेलीकॉप्टर 11, अटैक हेलीकॉप्टर 2, कुल बख्तरबंद वाहन 6,555 है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में अफगानिस्तान के पास इससे कहीं ज्यादा सैन्य क्षमता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के पास 1 से 1.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और करीब 1 लाख रिजर्व फोर्स है। अफगान का सैन्य बजट करीब 14,000 करोड़ रुपए है। हल्के हथियार, रॉकेट्स, तोपें और अमेरिकी हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी अफगान तालिबान के पास है। लेकिन तालिबान की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुरिल्ला वॉरफेयर है। छोटे समूहों में छिपकर हमला करता है तालिबान। पहाड़ी इलाकों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में युद्ध में माहिर। रात के अंधेरे में दुश्मन पर हमला कर पस्त करने का कौशल। गुरिल्ला युद्ध कौशल के दम पर दुश्मन के लिए कड़ी चुनौती। तालिबान की यही खासियत कम सैन्य क्षमता के बाद भी पाकिस्तान पर उसकी बढ़त बनाती है। 11 अक्टूबर को तालिबान ने इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान के पख्तिया इलाके में कई चौकियों पर एक साथ हमला कर कब्जा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जो अब इतना ज्यादा वोलेटाइल है, इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हमने सर्वे किया, हम लोगों के सामने पहुंचे, लोगों से कई सवाल पूछे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो ये पूछा कि क्या तालिबान अपनी ताकत के दम पर पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक चुनौती बन गया है। 94% लोगों ने कहा कि हां वो चुनौती बन गया है, क्योंकि तालिबान ज्यादातर गुरिल्ला वॉरफेयर या एम्बुश करके अपनी एक्टिविटी करता है। पाकिस्तान जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन वो एक चुनौती जरूर बन गया है। खास तौर पर 6% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन 94% लोग कह रहे हैं कि फिलहाल जो हालात है पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर, उसमें तालिबान और अफगानिस्तान एक चुनौती की तरह तो है। दूसरा सवाल, जमीन पर तालिबान के सामने पाक आर्मी की विफलता या लूज करना, इसके वजह क्या हो सकती है, क्यों ऐसा कुछ हुआ? गोरिल्ला वॉर में माहिर है तालिबान, 37% लोगों ने कहा। वॉर का एक लंबा अनुभव है तालिबान को, 25% लोगों ने कहा। और स्थानीय जियोग्राफी की ज्यादा बेहतर समझ है तालिबान को, 19% लोग कह रहे हैं। और 19% ने ही कोई भी जवाब देने से इनकार यहां पर कर दिया। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और दो खास मेहमान दुनिया में अपना नाम और अपने एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं, और दुनिया इनको पहचानती भी है। मैं नाम लूंगा, उससे पहले चेहरे आप लोगों के दिमाग में इनके आ जाएंगे। सबसे पहले आरजू काज़मी, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मेरे साथ लाइव, वही हंसता मुस्कुराता चेहरा जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ता है। आरजू, बहुत स्वागत है। आरजू, बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं और बड़े दिनों बाद इनफैक्ट बात कर रहे हैं। और हमजाद अयूब मिर्जा सर एक्टिविस्ट हैं पीओके से, जब बोलते हैं ठोक कर बोलते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते, अलबत्ता तो अपने वर्ड्स को बहुत सेलेक्टिवली सामने रखते हैं। इजहार भाई के साथ थोड़ा सा गुस्सा जरूर हो गए थे पीएमएलएन के, लेकिन ठीक है, वो चलती रहती हैं सारी की सारी चीजें। लेकिन आरजू, मेरा सवाल आपसे, ये वेस्टर्न फ्रंट जो पाकिस्तान का है, ये अचानक इतना ज्यादा वोलेटाइल कैसे हो गया है? तालिबान में एक बात तो हम भी मानते हैं, सीधे लड़ने की ताकत पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 दिन में दावे बड़े हुए हैं। तालिबान ने कहा कि उसने पाकिस्तान आर्मी के 58 लोग मार दिए। पाकिस्तान ने कहा कि 23 आर्मी पर्सनल मारे गए हैं, 200 तालिबान लड़ाके हमने मार दिए। ये तो था नहीं। 2021 में तो बड़े जबरदस्त तरीके से आव भगत हुई थी काबुल में। आरजू, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। आप और यकीनन आई, बहुत दिन के इसके बाद लिए मुलाकात भी हो रही। बहुत शुक्रिया आपका।
नहीं, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने यकीनन सही कहा। 2021 में सूरत हाल कुछ और थी, और इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के बढ़ते हुए रिश्ते जो दिखाई दे रहे हैं, शायद इसको लेकर भी अफगानिस्तान में बातचीत हो रही है। कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि शायद जैसे पहले 20 साल हमने अफगानिस्तान के लिए हम इस्तेमाल होते रहे, कह लीजिए अमेरिका के हाथों, शायद उसी किस्म की कोई चीज़ फिर सामने आने वाली है। इसको लेकर भी जो है वो अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि जो अमेरिका अपने हथियार छोड़ गया है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया गया जिससे कि इस सिलसिले को रोका जा सकता। पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि काफ़ी लोग अगर केपीके के लिए जाएं या बाकी पाकिस्तान में लिए जाएं, तो वो किसी हद तक अफगानिस्तान के लोगों को बुरा नहीं समझते, उनके साथ अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं। जो जज्बात या जो इमोशंस आप कह लीजिए, नेगेटिव इमोशंस जो भारत के लिए पाकिस्तानियों में आते हैं, वो अफगानिस्तान के लिए नहीं आते। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इनको अपनी पॉलिसीज को देखना होगा, और जिस तरीके से आपने कहा कि सीज फायर हुआ है, तो बिल्कुल 48 आवर्स के लिए सीज फायर हुआ है, लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तान के लोगों को अपनी जुबान को रोकना पड़ेगा। जो बार बार अफगानिस्तान के लोगों को कभी नमक हराम कह रहे हैं, कभी एहसान फरामोश कह रहे हैं, तो यकीनन ये चीज़ें जो हैं ये जल्दी पे तेल का काम करेंगी, और अगर इन्हें अपनी लड़ाई रोकनी है तो बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। अर्जो अर्जो थोड़ी दिक्कत नहीं हो गई है क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी तो छोड़िए, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली जीएचक्यू रावलपिंडी अपने वेस्टर्न सेक्टर को संभाल नहीं पा रहा है? मैं ग्वादर से लेकर पूरा बलूचिस्तान अगर देख लूं, उसके बाद क्वेटा से आगे बढ़ूं, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस केपी के सारा एरिया, ये एक एक करके इतना वोलेटाइल हो रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी केवल नफरी काउंट कर रही है कि उसके कितने लोग इसमें हलाक हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं बकौल पाकिस्तान आर्मी। देखिए, काफी टाइम से अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपने राइट्स के लिए बाहर भी निकल रहे थे, और काफी उन्होंने अभी भी जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें इन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट कर लिया। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, मिसिंग पर्संस का इशू है। और इसी तरीके से केपीके में भी काफी टाइम से ये ऑपरेशंस के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो सभी सारी दुनिया देख रही है, और उस पर केपीके के लोग भी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि वो ऑपरेशंस को सपोर्ट नहीं करते। उनका कहना है कि वो खुद इन चीज़ों को देख लेंगे, और अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है उससे भी बात कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे लगता है कि इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुकी है। इनको एक तरफ चाइना को खुश करना है, दूसरी तरफ अमेरिका को भी खुश करना है, क्योंकि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान जाने की तैयारी में नज़र आता है, और उसमें कोई और नहीं सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके हाथों अपने आप को बेचने को मेरे ख्याल है तैयार हो जाएगा शायद। तो इसलिए जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से हमें ये तमाम एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और इस बार सिर्फ टीटीपी की बात नहीं है, इस बार जो लड़ाई चल रही है वो अफगान तालिबान उनकी गवर्नमेंट के साथ चल रही है। पहले तो टीटीपी के साथ होता था ना कि यही जी ये चीज। टेरर ग्रुप है। अब ये बाकायदा लड़ाई या जंग जो चल रही है वो अफगान गवर्नमेंट के साथ चल रही है, और जो काफी खतरनाक साबित हो सकती है। वाकई खतरनाक साबित हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले तो बड़े अच्छे हालात थे, मुस्लिम उम्मा के नाम पर बड़ी जबरदस्त दोस्ती थी। अमजद सर, मैं अब आपका रुख करूंगा। ये टीटीपी निशाने पर था, मैं भी मानता हूं तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान में केपीके का एरिया पूरा देख लीजिए, एनडब्ल्यूएफपी का एरिया, सारा जितना कुछ है। लेकिन ये लड़ाई टीटीपी से होते होते काबुल में बमबारी पर कैसे पहुंच गई? क्या पाकिस्तान चीजों को एनालाइज सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, या फिर पाकिस्तान ने अभी भी अफगान तालिबान को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हूं। मैं अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करता हूं इस जंग में। और मैं उस तरह का जर्नलिज्म नहीं करता हूं जिस तरह का वो सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म होता है, जिसमें वो बैलेंस करके दोनों सिचुएशंस को बयान करने की कोशिश की जाए। मैं आई नो हाउ टू पिक माय साइड। अब इसमें सूरत हाल ये है जी कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान बनाए। ये जो था ब्रिगेडियर जनरल बाबर, उसने बनाए थे। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है ये इक़्तिदार में आए। नॉर्दर्न अलायंस की जो गवर्नमेंट थी उसको शिकस्त दे के पाकिस्तान इनको इक़्तिदार में लाया। फिर 9/11 होता है। 9/11 के बाद आपको पता है पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और उन्हीं तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो
उन्होंने कार्रवाइयाँ की, साथ उनको पनाह भी दी अपनी तरफ, और फिर उनको पकड़ पकड़ के अमेरिका के खिलाफ अमेरिका के हवाले किया। तो ये सारी चीज़ें तालिबान को याद थी। जब वो इक़्तिदार में आए तो वो किसी की बातों में नहीं आए। उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम करेंगे, हम खुद मुख्तार होंगे, हम किसी के मामलों में दखल नहीं देंगे, और उन्होंने दिया भी नहीं है। ईरान है और 5 मुल्कों की सरहदें लगती हैं, सिर्फ पाकिस्तान को उनसे तकलीफ है, बाकी तो सारे सुरक्षित हैं। तो अब पाकिस्तान को ये धचका लगा है कि वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ सो कॉल्ड और जो दोस्ती और ये और वो सोच रहे थे होगी, वो नहीं हुई। आग इनको तब लगी जब अफगानिस्तान के अंदर भारत के प्रोजेक्ट्स जो है उनको पिछले साल जारी रखने का ऐलान किया अफगान गवर्नमेंट ने, और आग में जल भुन जो उस वक्त गए जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान खान मुत्तकी खान मुत्तकी जो है वो भारत के दौरे पर गए। अब इसमें देखें, इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। पाकिस्तान एक नहीं 4 फ्रंट्स पे युद्ध लड़ रहा है। BLA के साथ और पाकिस्तान, ये एक महाज है जी। TPP और पाकिस्तान दूसरा महाज है। तीसरा महाज जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौज का महाज है, और चौथा महाज जो है वो KPK के अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये महाज है। तो 4 महाजों पे पाकिस्तान कैसे लड़ेगा, इसकी फौज कैसे लड़ेगी, ये मुझे नहीं पता। सवाल ये है कि क्या अब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से अपने POJK को और गिलगित बल्तिस्तान को लेने के लिए ये एक और बहुत बड़ा मौका गवा देगा डिप्लोमेसी के जो है रास्ते पर चलते हुए, या वो पूरी तरह से अफगानिस्तान को अब फाइटर जेट तैयारे भी देगा, एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा, और पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा। हमें नजर आ गया कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को धोखा दे गया है। सऊदी अरेबिया ने अपने दिफा के लिए, इजराइल से अपने दिफा के लिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट के ऊपर कब्जा करने के लिए डिफेंस एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को जब जूते पड़े तो सऊदी अरेबिया पीछे है, सऊदी अरेबिया आगे नहीं आया। और आप कह रहे थे गुरिल्ला जंग, आप कहते हैं पता नहीं 1.5 लाख है फौज। जी, मैं आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान का हर बाशिंदा फौजी है। अफगानिस्तान के ऊपर कभी भी कोई कब्जा नहीं कर सकता, कभी भी अफगानिस्तान को शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि 5 करोड़ अफगान जो है वो पाकिस्तान की फौज का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। और वहां तो जश्न मनाया जा रहा था कल तक, आज सुबह भी, इनकी पतलूनें टांगी हुई हैं उन्होंने, काबुल के जो पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें हैं। तो पाकिस्तान ये जंग नहीं जीत सकता। पाकिस्तान अपने फाइनल अंतिम संस्कार की तरह में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखना यह है कि भारतीय सरकार में ये जुर्रत है कि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए, जो मैं 5 साल से कह रहा हूं, पिंसर मूवमेंट, कि एक तरफ से अफगानिस्तान, एक तरफ से हिंदुस्तान, और इस जो ये रियासत है पंजाब की फौज की रियासत है, इसको हमेशा के लिए अलविदा किया जाए, खत्म किया जाए, और अंग्रेजों की हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश थी उसका किला कुमा किया जाए। जी ठीक है, आरजू का मैं रोक कर देता हूं। मैंने इसीलिए आपको रोका नहीं, क्योंकि आपकी भी बात सामने आनी चाहिए और आरजू भी सुने। आरजू कई सारी बातें बोली हैं इस वक्त अयूब साहब ने, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा रूस यहां से भागा, अमेरिका अपनी इज्जत बचा के यहां से निकला, तो पाकिस्तान क्या सोचता है, हम पख्तून, हम अफगानी यहां से यूं ही हट जाएंगे या हमें यूं ही दबा लिया जाएगा? क्या आपको लगता है ये चीज बहुत आगे जाने वाली है? और दूसरी चीज इसी के साथ आरजू और जोड़िएगा, मैं खुले तौर पर आपसे इसकी सोच, आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं। आमिर खान मुत्ताकी क्या भारत में केवल चाय पीने आए थे या और कुछ भी उसके पीछे आपको लगता है हुआ होगा? क्या अगर अफगानिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम भारत से मांग लेता है, मुझे नहीं पता मांगे या नहीं मांगे, तो क्या सिनेरियो होगा? आरजू। सबसे पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत जो है वो पाकिस्तान वाली गलती दोहराएगा और किसी दूसरे की जंग में पड़ेगा, जो पाकिस्तान ने किया जिस वक्त अमेरिका का साथ दिया और हमने अपनी जगह दी कि दी यहाँ पे आइए और यहाँ से अटैक कीजिए। 20 साल
हम डॉलर पकड़ते रहे और ये गलती करते रहे, मेरा ख्याल है कि भारत इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा। वहाँ पे काफ़ी समझदार किस्म के लोग मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अगर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से ख़राब रही है, या मैं कम से कम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस वक्त अफगानिस्तान से सारी दुनिया बात नहीं कर रही थी, उस वक्त हम जाके वहाँ गवर्नमेंट बना रहे थे। हम ये बता रहे थे जी बहुत बड़ा चेंज आ गया है यहाँ पे, तो इसकी फतह हो गई, उसकी फतह हो गई कर रहे थे। और इस वक्त जब लोग अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं तो हम उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त कम से कम मैंने आज ये देखा है कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो कम से कम अक्ल वाली बात कर रहे हैं कि अब हमने अगर जंग रोकी है या हमने सीज फायर किया है, तो उसके साथ ही हमें अपनी ज़बानों पे भी ताले लगाने पड़ेंगे, उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते रहेंगे तो उससे बात सिर्फ बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। अब जहाँ तक बाकी लोगों का ताल्लुक है, वैसे तो रशिया ने भी कहा है, चाइना ने भी कहा है कि यहाँ पे जंग को रोक देना चाहिए, लेकिन कोई भी आकर दूसरे की जंग में नहीं पड़ता, तो ऐसा ही होगा। और अब पाकिस्तान को खुद अपनी पॉलिसीज जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, और यहाँ पर झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए कि केपीके के आधे लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीटीपी को सपोर्ट नहीं करते। ये मैं बता दूं कि तालिबान और टीटीपी को लोग अलग अलग गिनते हैं या अलग अलग नज़र से देखते हैं। उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जाता है। उसने बहुत नुकसान भी किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान के अंदर भी। लेकिन इस वक्त जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके साथ हमें अपने टर्म्स को बेहतर करना होगा, और अगर वो भारत जाते हैं तो डेफिनेटली भारत के साथ उनके और तरह के भी टर्म्स हो सकते हैं, ट्रेड को लेकर भी हो सकता है। हम हर बात को नेगेटिव ही क्यों सोचें कि सही कह अगर रहे हैं। अफगानिस्तान से कोई भारत गया है तो भारत हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की सोच रहा होगा। ये सोच वो बात पाकिस्तान है। में बदलनी होगी, तभी क्यों कुछ होगा। क्योंकि ये वॉइसेस निकलकर सामने आ रही थी कि मुत्तकी इतने दिन यहाँ पर हैं, वो केवल चाय तो नहीं पी रहे होंगे, ये चीजें कई एक कॉर्नर से निकलकर सामने आई। अच्छा आरजू, एक चीज और छोड़ दीजिए, इस्लामाबाद में इस जंग का क्या कुछ असर महसूस किया जा रहा है? इस्लामाबाद खामोश है, शांत है? नहीं, इस्लामाबाद खामोश नहीं है, इस्लामाबाद शांत भी नहीं है। मुसलसल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी रिपोर्टिंग चल रही है, बार बार बताया जा रहा है, उसके ऊपर डिबेट्स भी की जा रही हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से इस मामले को ठंडा किया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इस बार ये लड़ाई जो है ये टीटीपी के साथ नहीं है बल्कि तालिबान की गवर्नमेंट के साथ है। और उनको हम सालों साल से कह रहे हैं कि टीटीपी को कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो कंट्रोल करते दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को एक बार फिर शायद इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान जाना चाहता है, और अफगानिस्तान जाने का रास्ता उन्हें सिर्फ पाकिस्तान से ही होकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये बात अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी है, और अफगानिस्तान दोबारा ऐसे नहीं होने देगा, क्योंकि आपने देखा है कि वो जो एयर स्पेस मांगी जा रही थी अफगानिस्तान से, वो देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया बगराम अमेरिका को। एयरबेस। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर दोबारा से पाकिस्तान ने फिर वही गलती दोहराई जो 20 साल दोहराता रहा है, तो इस बार रिजल्ट उससे कहीं ज्यादा खराब निकल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है ना, पाकिस्तान को अपनी मईशत या अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अमजद सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद सर, चमन, कोर्रम, बाजौर में ज़बरदस्त गोलीबारी हुई है। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि इन टीटीपी के लोगों को कंट्रोल पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं कर रहा है, लिहाजा हम ये एयर अटैक कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अगर इस चीज को मैं सही मान लूं तो फिर क्या इस बात को पुख्ता करता है कि भारत अगर ऐसा कर रहा है या भारत अगर आगे ऐसा करेगा इन्हीं हालात में, तो फिर पाकिस्तान उसको नाजायज नहीं कहेगा, जैसे पाकिस्तान पिछली बार पलटवार के तौर पर सामने आ गया था? अमजद सर। नहीं, जाहिर है वो पाकिस्तान के पास इखलाकी जो मॉरल होता है वो तो है ही नहीं कि वो किसी मॉरल ग्राउंड के ऊपर इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक्स को कंडेम कर सके, अगर वो उसी बयानिया को लेकर अफगानिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें मैं यहाँ पे आरजू जी की हैं मैं करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है आरजू जी की जो का जो नैरेटिव है वो सर के बल खड़ा हुआ है, उसको सीधा करना पड़ेगा। पहली बात तो ये बार बार कहती हैं
कि हम दूसरों की जंग में मुलव्वस हो गए, हम दूसरों की जंग में मुलव्वस हो गए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान किसी की जंग में मुलव्वस नहीं हुआ। पाकिस्तान बड़ा चालाक है। जब 1979 में जो है वो भुट्टो को फांसी लगाई गई और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपने आप को अमेरिकन और नेटो के साथ एलाई करके अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए उनको घसीटा जंग में, उनको घसीट के लाया जंग में। समझ आई? और फिर डॉलर भी कमाए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने किसी दूसरों की जंग में शिरकत की। पाकिस्तान ने दूसरों को इस जंग में घसीट के लाए वो। नंबर 2 बात ये है कि ये कहती हैं कि भारत ऐसी एक्सक्यूज मी हमाकत नहीं करेगा कि वो जंग में दूसरे की कूद जाए। भाई ये जंग तो अभी बंद ही नहीं हुई। अभी तो हमारा 1949 में जनवरी में सीज फायर हुआ है कश्मीर के मुद्दे पे, वो तो सीज फायर है। तो जंग तो अभी बाकी है। तो इसलिए अगर इंडिया इस जंग में आता है तो ये कूदना नहीं है किसी की जंग में, ये वो जंग है जिससे आज तक भारत की हर सरकार शर्माती रही है। वो इस इशू को एड्रेस करने में हिचकिचाहट महसूस करती रही है ना? तो इस वक्त ये है कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अ पिंसर मूवमेंट। डिफेंस मिनिस्टर साहब की और मोदी जी की आज मीटिंग हुई है। अब देखते हैं कि उन्होंने इस मीटिंग में क्या फैसला किया है। लेकिन जाहिर है अफगानिस्तान को इस वक्त वो कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इस वक्त अफगानिस्तान को भारत की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और भारत को आगे बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए। और ये जंग तो जैसा मैंने कहा 4 फ्रंट्स पे लड़ी जा रही है। पाकिस्तानी फौज 4 फ्रंट्स पे एंगेज हो गई है। ये 1-2 हफ्ते की मार है। ये कोई यूक्रेन नहीं है जहां इसको तवालत मिलेगी। और ये पाकिस्तान जो है, अमेरिका भी पीछे हट जाएगा। फिर अमेरिका को कहो ना कि अब जंग बंद करा ना, अब करा जंग बंद। बड़े तू दावे करता अरे है डोनाल्ड ट्रंप। अमजद भाई क्यों दर्द देते हैं? नोबेल नहीं मिला है उनको, वो बेचारे उनको नोबेल चाहिए था, वो नोबेल प्राइज चला गया। ट्रम्प का दर्द तो थोड़ा समझिए। खैर, मैंने 2 और सवाल पूछे आरज़ू, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर टेररिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है? 93% लोगों ने कहा कि हाँ। जैसे बलूचिस्तान के खिलाफ आईसिस के की बात उन्होंने की थी, उसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि यही पाकिस्तान कर रहा है, फोर्स पीछे है, लड़ कोई और रहा है। 7% लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, और किसी ने भी कह नहीं सकते का ऑप्शन नहीं चुना। अगला सवाल, पाकिस्तानी आर्मी की क्या इस वक्त कोई कमजोरी है तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? फाइटिंग जो स्पिरिट है, युद्ध कौशल जिसे कहते हैं, किस तरीके से लड़ना है, उसकी कमी है। 19% लोग कह रहे हैं। करप्शन में लिप्त है, मिली जुली है पाकिस्तान आर्मी, 37% लोग ये कह रहे हैं, जिससे वो अपना काम अंजाम नहीं दे पाते। जवानों की तुलना में टेररिस्ट को तरजीह दी जा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसे ही टेररिस्ट को सामने ले आया गया। 38% लोग कह रहे हैं और 6% ने कहा कि हम कुछ भी इस पर कह नहीं सकते। लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन आरजू, ये जो तनाव है, ये जो लड़ाई है, हमने खुद कभी नहीं सोचा था कि तालिबान और पाकिस्तान कभी इतनी फायर्स बैटल में आमने सामने आएंगे। ये अभी एक खित्ता है, एक छोटा टुकड़ा है। क्या ये डूरन लाइन के अलोंग फैल सकता है? और डूरन लाइन से मुझे ये याद आया कि क्या डूरन लाइन इस टेंशन की वजह है जो 1893 से 1993 तक थी, उसके बाद कभी रिन्यू नहीं हुई, अफगानिस्तान मानता नहीं है? क्या रिश्ते बिगड़ चुके हैं आरजू? देखिए, रिश्ते तो डेफिनेटली बिगड़ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। जहाँ तक ड्यूरन लाइन की बात है तो वो तो कभी मानी ही नहीं है अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने। और कई बार पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उस ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। लेकिन उसके अलावा भी 10 तरह की टेंशन्स रही। अभी जब पाकिस्तान ने जो रेफ्यूजीज रखे थे, आप जानते होंगे कि जो अफगान वॉर के बाद जो है, तो उनको एकदम से निकालने का सिलसिला शुरू किया गया। उस वक्त भी अफगान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कई बार रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत करें, उन लोगों को यहाँ मत भेजें, लेकिन पाकिस्तान ने बात नहीं सुनी। और उसकी एक मेन रीज़न ये भी थी कि जब हमने रखा था उस ज़माने में उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट को पैसे मिला करते थे और वो डॉलर मिलना बंद हो गए।
तो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए उनको, वो डॉलर मिलना बंद हो गए, तो इन्होंने उठाकर उन लोगों को निकालना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि जी ये टेररिस्ट है। यानी हर अफगानी जो पाकिस्तान में मौजूद है, अगर आप उन्हें टेररिस्ट पुकारेंगे तो जाहिर है आप एक तरह से पूरी कौम को आप एक दुख दे रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं या उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। ये इंसल्ट यहाँ पे चलती रही और बढ़ती चली गई सोशल मीडिया पे भी और आम लोगों की ज़िंदगी में भी। इस वजह से भी मुझे लगता है कि हालात पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और जो कुछ आपको टीवी चैनल्स या आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, शायद उससे बात कहीं ज़्यादा आगे की है। लेकिन क्योंकि पूरी तरीके से रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ज़्यादातर अफगान साइड से ही जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, पाकिस्तान साइड से बात नहीं बताई जा रही है। तो इस तरह से अगर आप बात को छुपाएंगे तब भी जो है वो हालात भी ख़राब होंगे और रिश्ते भी। नहीं, चीज़ें तो सामने आ ही जाती हैं आरजू, चीज़ें सामने आ ही जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारे जैसे कई जर्नलिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ क्या हालात हैं बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकती हैं और हम समझ सकते हैं पाकिस्तान में क्या कुछ इस वक्त लगातार चल रहा है। अमजद सर, मैं आपसे एक सवाल मेरे दिमाग में बड़ा कौंध रहा था आपकी बातचीत सुनते हुए। आरजू ने बगराम एयरबेस का जिक्र किया जो कि अमेरिका को चाहिए था और अफगानिस्तान ने मना कर दिया। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं इस कड़ी को, तो पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ है, क्लब्ड है, बड़ा मुस्कुरा के फोटो खिंचाए जाते हैं आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। क्या अफगानिस्तान का ये इनकार कि वो बगराम एयरबेस नहीं देगा, उसके पीछे की ये कहानी है कि काबुल तक पाकिस्तान एयर अटैक कर रहा है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक ऐसी लड़ाई में उलझा दिया है जहां फिलहाल तो अफगानिस्तान के पास ताकत दिखती नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर पाए। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को किसी लड़ाई में नहीं उलझाया, पाकिस्तान ने अपने आप को लड़ाई में उलझा लिया है एक और महाज खोल के। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में रजीम चेंज चाहता था, और ये तो बात अब ओपन हो गई है कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि मौजूदा तालिबान जो सरकार है इसके अंदर से ही कू करा के तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को और मुल्ला याकूब को और अमीर खान मुत्तकी जो है फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों को हटा के पाकिस्तान के चमचे जो है वो बिठाए जाए वहां पे, और फिर उनके जरिए बगराम एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट लेके दिया जाए अपने आका डोनाल्ड ट्रंप को। वो उसमें नाकाम हो गए हैं ये। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना इंडिया ने किया, ना अफगानिस्तान ने किया है, ना अमेरिका ने किया है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क खुद पाकिस्तान की फौज ने किया है। और बार बार मैं कह रहा हूं, हम किसी की जंग में नहीं शामिल हुए, पाकिस्तान किसी की जंग में शामिल नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने दूसरों को इस जंग में जबरदस्ती घसीटा है डॉलर कमाने के लिए, और वो आज भी डॉलर कमा रहे हैं। तो ये जंग जो है इसका हतमी अब अंजाम होना चाहिए। कितनी मौके आएंगे, कितनी दफा हम ये कहेंगे कि जब वक्त आएगा तो पीओजे के लोग हमारे साथ खुद आ जाएंगे। एग्जैक्टली अब तक ये सिलसिला चलेगा, इसको खत्म करो, निपटाओ, आगे चलें फिर। हमजा तो मिर्ज़ा, मुझे यही बात आपकी अच्छी लगती है। और खैर आरजू, मैं आपसे भी, आपके साथ भी जब जुड़ता हूँ तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है कि हम इफ बट का रास्ता बात करते हुए नहीं चुनते हैं, और सबसे बेहतर यही चीज़ होती है। इससे रेस्पेक्ट भी बढ़ता है, चीज़ों की क्लैरिटी भी बढ़ती है जो लोग हमें सुन रहे हैं। लेकिन आरजू, एक अजीब चीज़ हुई है अभी 2 दिन में, शायद पहली बार हुआ हो, ख्वाजा आसिफ की बात कर लूं या बाकी ऑफिशियल्स की बात कर लूं, अफगानिस्तान ने वीज़ा देने से एकदम इनकार कर दिया है और अपने यहाँ आने से मनाही। मतलब ये दूरी बहुत ज्यादा हो गई है। ये किस बात से हुआ और ये क्या इशारा देता है? क्या आपका ईस्टर्न महाज और वेस्टर्न अब दोनों बुरी तरीके से वॉलेटाइल है? भारत के साथ तो पहले ही रिलेशंस अच्छे नहीं थे, ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज में है, वो बंद नहीं हुआ है, और यहाँ अफगानिस्तान के साथ ये चीजें हो जाती हैं। ये तो जवाब आप दीजिए, लेकिन एक हाइपोथेटिकल जवाब और दे दीजिए। मान लीजिए जो अक्सर जंग में होता है, भारत से कुछ हथियार, कुछ दूसरी चीजें, कुछ सपोर्ट अगर अफगानिस्तान मांगता है और वो गाहे बगाहे भारत उनको देता है, हालात कितने क्रिटिकल होंगे फिर?
देखिए, हथियार तो उनके पास ऑलरेडी बहुत हैं, जो अमेरिका छोड़ गया था और बार-बार अब अमेरिका ने बल्कि वापस भी माँगे थे और उसके बाद अफ़गान तालिबान ने वो देने से इनकार कर दिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 7.2 बिलियन डॉलर्स के कहे जाते हैं कि वो हथियार छोड़ गए थे और पाकिस्तान ने बार-बार कहा कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उन्हें मज़ीद हथियारों की ज़रूरत होगी। लेकिन यकीनन अगर अफ़गानिस्तान साइड पे जो ये लोग नाराज़ हैं वो या एकदम से जो आप कह रहे हैं कि चीज़ें चेंज हुई हैं, वो मुझे लगता है कि जब से ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारा मिलना-जुलना शुरू हुआ है, जब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की वाह-वाह उन्होंने करनी शुरू की है, शायद उस ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो 20 साल हम करते रहे, उनके ऊपर जो ड्रोन अटैक हो रहे थे, उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का हिस्सा था। आप हमें बिल्कुल बाहर नहीं रख सकते। कहीं न कहीं हमने डॉलर पकड़े और उसके बाद अमेरिका को यहाँ पे स्पेस दी, किसी और कंट्री ने ऐसा नहीं किया। तो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान एक बार फिर इस सोच में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से उनके साथ वही कुछ होने जा रहा हो जो पहले हुआ, इसलिए कि अमेरिका का और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर खा के भाग गया, हमारा काम नहीं किया और एक वीक के बाद हमारी तारीफ करनी शुरू कर दी। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है उसमें हम अमेरिका को किसी तरह का इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकते, ये भी हम्म अफगानिस्तान जानता है। तो शायद हम्म इसलिए थोड़े से वो लोग ज़्यादा कह लीजिए कि अलर्ट होके बैठे हैं। या फिर आरजू आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के नाम पर पाकिस्तान ने एक शील्ड हासिल कर ली है कि जो भी करता रहे इनकी शील्ड से वो बचा रहेगा और आगे बढ़ती रहेंगी चीजें, ये मजबूरी हो गई पाकिस्तान की। देखिए, अब ये शील्ड ज़्यादा दिन काम नहीं आएगी, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, सोशल मीडिया है और कई दूसरे ज़राए हैं। हम अगर अपने मीडिया को ना भी देखें, इंटरनेशनल मीडिया पर से न्यूज़ मिल जाती है हम्म और अब अफ़गानिस्तान के लोग चाहे वो फीमेल एजुकेशन मना करें या कुछ भी करें, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया पर तो उनकी नज़र रहती है। आप बीएलए को ही देख लीजिए जी कि बीएलए ने जिस तरीके से ट्रेन हाईजैक की थी बलूचिस्तान में, जाफ़र एक्सप्रेस, तो उसपे तो हम लोग कह रहे थे कि भाई उनसे ही कुछ सीख लेना चाहिए कि उनको पता था कि किस टाइम पर आ रही है, किस वक़्त पहुँचेगी। तो अगर इस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसीज़ इतनी स्मार्ट होती और इन्हें टाइम से पता होता कि अफ़गानिस्तान अटैक कर सकता है या इस तरह की बात, चले भारत का हमें पता नहीं लगा, लेकिन हमें अफ़गानिस्तान का भी पता नहीं लगा कि अफ़गानिस्तान ने कब अचानक से अटैक कर दिया। तो ये लोग कर क्या रहे हैं, यकीनन इनको अपने ऊपर भी थोड़ा-सा नहीं वर्कआउट करना चाहिए। आरजू आरजू मैंने पार्लियामेंट, पाकिस्तान पार्लियामेंट का भी वो स्पीच सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे कि क्वेटा के 5 किलोमीटर आगे अगर आप साबित कर दे कि आपका कंट्रोल है तो मैं मान जाऊं कि बलूचिस्तान में आप हैं। लेकिन चलते चलते वक्त मेरे पास कम है, अमजद सर, 58 आर्मी के पर्सनल पाकिस्तान के मार दिए ऐसा तालिबान क्लेम करता है, पाकिस्तान कहता है कि 23 मारे गए। हकीकत क्या है वहां पर बॉर्डर की? अगर इतना बड़ा नुकसान हुआ है, 23 पर्सनल मारे जाना भी बहुत बड़ा नुकसान है अगर पाकिस्तान खुद को बड़ी आर्मी कहता है। देखिए, मेरी जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, यानी पेशावर से आगे से जो फ़ोन पे के ज़रिए मुझे रिपोर्ट आई है, उसमें तो ये मुझे वो लोग लोकल लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं और लगभग 200 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है उनको पकड़ के ले गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। कुछ को तो उन्होंने छोड़ दिया है, कुछ को अभी नहीं छोड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो जंग है, ये पाकिस्तान ने छेड़ी है, अफ़गानिस्तान ने तो ये जंग छेड़ी ही नहीं। तो काबुल पे हमला अफ़गानिस्तान ने किया है, नंगरहार पे और खोस्त में, कंधार में और पक्तिया में जो अटैक हो रहे हैं, वो तो पाकिस्तान कर रहा है और अफ़गानिस्तान का तो कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, ये अफ़गानिस्तान की मर्ज़ी है कि वो बाग्राम बेस अमेरिका को दे या चाइना को दे या इंडिया को दे। मैं समझता हूँ कि इफ्स और बट्स जिस तरह आपने कहा ना नहीं होने चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया ने असला ना भी दिया, तो रूस जो है वहाँ से असला आ जाएगा अफ़गानिस्तान में, टेंशन मत लें। क्योंकि रूस वो दुनिया का मुल्क है जिसने रिकॉग्नाइज़ की हुई है तालिबान जी गवर्नमेंट, तो वो देंगे असला, रास्ते बहुत हैं। ये लड़ने वाले बने, ठीक ये है, तो पतलूनें उतार के भागने वाले हैं। ये ठीक है। लड़ने ले, वाले ले, खड़े तो हो। ले, अभी तो ले, टैंक आ गए हैं, तुरखम बॉर्डर के पर्चे उड़ा दिए हैं। वो गेट जो था तुरखम बॉर्डर का, उसको बम मार के और वो जो कंधे पे रख के चलाते हैं, आरबीजी के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया है। हम तुरखम के अपनी बॉर्डर पे तो अफगानिस्तान के टैंक पहुंच रहे पिछले हैं और पिछले कुछ सलवारें दिनों में कमीजें दो पहन के, चीजें हुई हैं। शलवार कमीज पहन के वो यहाँ पे रख के तो लड़ने जा रहे हैं।
आरजू आप मेरे साथ जुड़ी, अमजद सर आप जुड़े, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दो चीजें हुई हैं। एक तो 3 गवर्नमेंट के साथ भारत ने अमेरिका के जो काम किया था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीनों में ही ऐसे जमीन के अंदर पहुंचाया कि अब उसकी भरपाई मुश्किल है। भारत में तो कम से कम लोगों का यकीन हट गया है।